अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। नाज़रीन, मेरे साथ जो मौजूद शख्स हैं इनका नाम जानी है और ये लाहौर के नाकाम आशिक हैं। नाज़रीन, इनसे पूछते हैं, ना इन्होंने दाढ़ी बढ़ाई, ना इन्होंने अपने आप को कोई नशे की लत लगाई, बल्कि कह सकते हैं कि अपनी नाकाम आशिकी पर एक किताब लिखी जो जल्द मार्केट में आने वाली है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मामला पेश आया कि आपको किताब लिखनी पड़ गई और शायरी करनी पड़ गई छोटी सी उम्र में? मैंने उसे देखा था, मुझे उससे मोहब्बत हो गई। उसके बाद उसका नंबर जैसे तैसे करके हासिल किया, उससे बात की मैंने, उसे शादी का कहा, उसे आई लव यू भी नहीं बोला। तो आई लव यू को मैं तो मानता नहीं फिलहाल, मैंने उसे सीधा शादी का ही कहा था, पर वो यही कहती थी कि मुझे प्यार से नफरत है, मुझे प्यार से नफरत है, मुझे प्यार से नफरत है। उसने अपना नाम, मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है, तो मुझे कहती मेरा नाम है माही। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा अच्छा जी। उस पर लड़की के लिए मैंने बुक लिखी है, जो उसने मेरे साथ किया, मैंने वैसे ही वो स्टोरी लिख रहा हूँ। मैं लाहौर ही रहता था, काफ़ी देर पहले मैं लाहौर ही रहता था, फिर गांव गया मैं। जैसे लाहौर ही मैं उठता था सोता था, वैसे ही मैं उधर ऐसे ही कर रहा था गाँव में भी। तो एक दिन भाई ने अचानक मुझे कह दिया कि यार बच्चों को छोड़। तो मैं बच्चों को छोड़ने गया हूँ, तो मैं आके सामने बैठ गया अपनी वर्कशॉप के। तो वो गुजरी है, मैंने उसकी आंखें देखी, मुझे हो गई मोहब्बत, मुझे हो गई मोहब्बत। उसके बाद उसका नंबर भी हासिल किया मैंने। नंबर कहाँ से हासिल किया? नंबर मैंने उसका ऐसे हासिल किया, उसका स्कूल था जहाँ वो टीचिंग करती थी, उसके सामने एक स्टोर था, वहाँ पे एक लड़का था वकास। मैंने उसके पास गया, वो उसका भाई बना हुआ था, मतलब कि वो बगैरती कर रहा था, वो बगैरती कर रहा था। और उसने मुझे बाद में बताया था, मैं तो उसे भाई कहती हूँ, मेरा भाई है। मैं उसके तो वो क्या बगैरती कर रहा था? मैं उसके पास गया, मैंने उसे कहा कि यार नंबर दे दो मुझे, तो जो कहेगा वो खिलाऊंगा तुझे। कहता ऐसे नहीं, मैंने ये नहीं करना, खाना पीना नहीं है मैंने, तो एक काम मेरे लिए कर दी, तो ना उसकी छोटी बहन जो है ना, उसके साथ मेरी बात चलवा। तो मैंने उसे कहा कि यार ऐसे तो नहीं ना होता, ऐसे नहीं मैं कर सकता। तो मैं तो उसे सच्ची मतलब तुमने कहा कि मेरी सच्ची मोहब्बत है तो मैं उसकी छोटी बहन अपनी साली फंसवा दूँ, अगर शादी हो जाए हाँ। तो कहानी में क्या लिखूंगा? तो फिर फंसवाई कि नहीं फंसवाई? नहीं, मैंने उसे कहा मैं वादा नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। नंबर ले लिया, उसके बाद मैं उसे मिलाई, मैंने उसे कहा तू तो है ही बगैर, तो मैं तुझे दोबारा क्यों मिलूँगा। मैंने नंबर लिया भाईजान, तो मैंने पहला मैसेज उसे ये किया कि मैं तुमसे शादी करूँ। कोई प्यार का नहीं किया कि आई लव यू, आई लाइक यू और इस तरह का कोई सीन नहीं चलाया, डायरेक्ट ही शादी? हाँ, डायरेक्ट शादी का। आई लव यू को मैं मानता नहीं हूँ फिलहाल। लड़के आई लव यू कह के लड़कियों पे एक चढ़ावा चढ़ा देते हैं, उसके बाद उनके साथ टाइम भी गुजारते हैं, फिर बाद में जब वो शादी का कहती हैं, चल तू कौन और मैं कौन। उसने मुझे ये कहा कि कौन है तू। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें शादी का बोला है, तो जब आप मुझे हाँ कर देंगी तो आपको दिखा भी दूंगा। मतलब आपने कहा कि ना मेरी जान ना पहचानते, पहले ब्याह करते बाद ही दसांगा मैं कौन? हाँ, मैंने उसे यही कहा कि यार कि जब आप मुझे कुछ बता देंगी, हाँ करेंगी, तो मैं आपको, या मेरे साथ बातचीत करेंगी, आपको पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि नाज़रीन छितर भी पड़ने का खतरा था, तो इसलिए इन्होंने कहा कि पहले हाँ करोगी तो फिर मैं बताऊँगा कि कौन हूँ। अच्छा, तो मैंने फिर उसे ये कहा कि तो मुझे कहती, एक ही सवाल किया उसने, मुझे प्यार से नफरत है। मैंने उसे कहा कि मैंने प्यार तो किया ही नहीं तुमसे, मैं मोहब्बत ही करता हूँ तुमसे। तो कहती पर मुझे नफरत है उससे। मैंने कहा क्यों? कहती बस है ना, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैंने कहा क्यों नहीं बता सकती? उसने मेरे साथ ऐसे बातें करनी शुरू कर दी, हमारी बातें शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। मैंने उसे कहा कि अगर तू मुझे ब्लॉक करेगी ना तो समझ ली मैं ख़त्म। तो बाद में फिर मैंने उसे कहा कि यार कि तू मेरे से बात कर, मैं तेरे से मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तेरी मेहरबानी है, मेरे साथ ऐसा ना कर, मेरी फीलिंग के साथ ना खेल दूँ, मैं इतना रोता हूँ, तुझे मेरा रोना नहीं नज़र आता। कभी कभी मुझे उसकी ज़्यादा याद है, या उसकी पिक देख लूँ, या मुझे रोना आता है, या कोई सैड सॉन्ग सुन लूँ, या फिर वैसे ही बैठा हूँ किसी की मोहब्बत को देख लूँ, मुझे रोना आ जाए। हमें ये बताइएगा जानी साहब कि आपका ये जो इश्क जब परवान नहीं चढ़ा है तो आपने अपना हाल बुरा नहीं किया, बड़े अच्छे जैकेट और शर्ट के अंदर खड़े हुए हो, क्या काम क्या करते हो? मैंने तो समझा था किसी सड़क पे बैठ के आप शायरी कर रहे होगे, कुछ टीके शीके लगा रहे होगे, कुछ चर्च वाले सिगरेट पी रहे हो। नहीं, मुझे चर्च या टीके लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उससे ये बोला था कि मैं तेरा वेट करूँगा। अगर वो शादी करके भी वापस आती है मेरे पास, मैं फिर भी उससे शादी करूँगा। मैंने उससे ये बोला था कि अगर तेरा एक बच्चा भी होगा फिर भी शादी करूँगा। बोला था मैंने उससे। तो ये स्टोरी में भी मैंने लिखा हुआ है। तो ये बताओ काम क्या कर रहे हो आज?
काम मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। पीछे से भी मैं अच्छा खासा हूँ घर से। मैं अपनी पॉकेट मनी बचा के रख रहा हूँ, अपनी पॉकेट मनी बना रहा हूँ, ज़्यादा पैसे कर रहा हूँ। वो किसके लिए? उसके लिए उसका वेट करूँगा ना, आएगी एक दिन। मैं यही कहता हूँ, उम्मीद है मुझे। तो नए आशिकों को क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ लड़के और लड़कियों को, अगर किसी के साथ ये मोहब्बत करते हैं ना तो सच्ची कहें, रियली। और लव शव ये कुछ ही, आई लव यू कहना ये कुछ नहीं होता। सीधी शादी करें उनके साथ, जो भी करना है। जिस्म वो बाज़ारों से आजकल बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जैसा मर्जी ले लें, जैसा मर्जी पैसे फेंक के जिस्म मिल जाता है। मोहब्बत जो रूह की होती है ना, वो कभी नहीं मिलती किसी को। लड़के ऐसा सोचते हैं ना कि टीके लगाऊंगा, मैं किसी फुटपाथ पे बैठ जाऊंगा या मैं टीके लगा के उसे मर के दिखाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो इसके पास आ जाएगी, वो यही कहेगी नहीं ये नशेड़ी बन गया। तो इससे लड़की क्या सोचेगी, अपने घर वालों को क्या बताएगी मेरा जो लवर है या मेरे से मोहब्बत करने वाला वो नशे करता है, अपने आप को नुकसान देता है, कट लगाता है। जी तो नाजरीन, मेरे व्यूवर्स में से अगर कोई नया आशिक है तो वो इनसे ज़रूर सबक हासिल करे कि अगर आपको अपनी आशिकी में नाकामी हो गई है तो आप इनकी तरह किताब लिखें, शायरी लिखें, लेकिन अपनी जॉब को बरकरार रखें ताकि आपके पास कुछ पैसे मौजूद हों कि वो या उस जैसी अगर कोई आगे से कोई मशूक मिलने के आपको चांस हैं तो आपको वेल सेटल देख के वो आपकी तरफ रब्ता करे, रजू करे, ना कि आप सड़कों पे लेटें और अपनी दाढ़ी बढ़ा लें और टीके लगाने लग जाएं और वो अपने घर वालों को भी ना बता सके कि मेरा आशिक ये करता है। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है नए आशिकों के लिए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।